नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। पेन भरी ड्राइव, जी हां, एक बार फिर से हनी ट्रैप का जिन निकला है। हनी ट्रैप मामले में कांग्रेस एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रही है। कमलनाथ को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कमलनाथ ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हनी ट्रैप वाली पेन ड्राइव उनके पास है, जिसके बाद से ही लगातार ये मामला उठने लगा और कई सारे सवाल कांग्रेस पर खड़े होने लगे। उमंग सिंघार पूर्व मंत्री के बचाव में कमलनाथ ने ये बयान दिया था कि अगर बीजेपी उनके पूर्व मंत्री को इस तरीके से फंसाना चाहती है तो हनी ट्रैप की पेन ड्राइव उनके पास भी है, जिसके बाद से ही बीजेपी से कई सारे सवाल उठाए गए और कमलनाथ से जवाब भी मांगा गया कि अब तक पेन ड्राइव छुपाकर क्यों रखी थी। लेकिन अब इस मामले में SIT ने संज्ञान लिया है और SIT ने कमलनाथ को नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद कांग्रेस के अब सुर बदल रहे हैं, कमलनाथ जी के सुर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव हमारे पास कहां है, वो तो आप सबके पास है। और बीजेपी ने भी हालांकि इस दौरान तंज कसा है। तो हनी ट्रैप मामला एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि 2 जून को SIT कमलनाथ के निवास पर जाएगी और लगभग 12:30 बजे के आसपास उनके निवास पर पहुंचेगी। इस मामले में पूछताछ करेगी और पेन ड्राइव की मांग की जाएगी। और आपको बता दें कि 21 मई को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि पेन ड्राइव उनके पास है। और अब SIT ने अपने नोटिस में लिखा है, पूछताछ के लिए उन्होंने नोटिस में लिखा है कि हनी ट्रैप प्रकरण की CD पेन ड्राइव आपके पास मौजूद है। उस CD पेन ड्राइव से अनुसंधान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे नवीन तथ्य भी ज्ञात किए जा सकते हैं। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव को लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। मंत्री विजय शाह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने साक्ष्य छुपाए हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लोकेंद्र पारासर ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने भी इस मामले में लिखा, कमलनाथ के पास कल पेन ड्राइव थी, आज नहीं है। अब कौन ड्राइव कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो कमलनाथ के भी अब बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने किसी भी तरीके की पेन ड्राइव अपने पास होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कहां है पेन ड्राइव, वो आप सबके पास है। जिसके बाद से एक बार फिर से कमलनाथ बीजेपी के निशाने में आ गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीनियर रिपोर्टर शोएब लाइव जुड़ रहे हैं। और शोएब, एक बार फिर से हनी ट्रैप मामले का जिन उजागर हुआ, सामने आया है। एक बार फिर से कमलनाथ अपने ही दिए हुए बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब नतीजा ये कि SIT ने कमलनाथ को नोटिस जारी किया है। बिल्कुल संजीत, देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना के केस जैसे ही कम हुए और उसके बाद जो है अब सियासत कहीं ना कहीं ज्यादा अब नजर आ रही है। बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ही किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मौतों के आंकड़ों को लेकर जिस तरह से जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब पेन ड्राइव के जो मामला है उसमें लगातार सवाल यहाँ पर जो है बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है और कमलनाथ को घेरती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखिए पूरा सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ था कि जो पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंघार, उन पर जब उनकी जो महिला मित्र थी और जिस तरह से सुसाइड का जो केस था उन पर दर्ज किया गया था, उसके बाद एक विधायक दल की बैठक हुई थी कांग्रेस की और उसी बैठक के दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने जिस तरह से इस बैठक के दौरान कहा था कि किसी तरह का अगर सरकार दबाव डालती है तो उनके पास भी हनी ट्रैप की पेन ड्राइव है। तो जब ये बात सामने आई तो उसके बाद मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई और जब 21 मई को उज्जैन में पत्रकार वार्ता हुई तो उस दौरान पत्रकारों ने पूछा और तब जो कमलनाथ है उनके द्वारा कहा गया था कि एक पेन ड्राइव मेरे पास भी हनी ट्रैप मामले की। और उसके बाद से लगातार जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार देखिए हमला बोलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का पहले साफ तौर से कहना था कि संवैधानिक पद पर रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के पास अगर पेन ड्राइव थी और साक्ष्य थे तो उनको क्यों छुपाया गया है।
जिस तरह से देखिए अगर बात किया तो नया जो बयान आया है अब कमलनाथ का, उनका द्वारा कहा जा रहा है कि जो पेन ड्राइव अब उनके पास नहीं है, लेकिन अब दोनों ही बीजेपी और अगर कांग्रेस की बात किया तो इस सियासत के बीच में अब एसआईटी की जो टीम है वो भी आ गई है। जिस तरह से एसआईटी की जो जांच अधिकारी उन्होंने एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है कमलनाथ को, और अब कहा जा रहा है कि 2 जून को उनके बंगले पर पहुंचेगी एसआईटी की टीम और जो पेन ड्राइव है वो उनसे जब्त करेगी। इसके अलावा उनके बयान भी यहाँ पर लिए जाएंगे। फिलहाल लगातार जो हनी टेप का जो जिन है वो फिलहाल बाहर आता हुआ मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही जो सवाल हैं उनके घेरे में अब जो कमलनाथ है वो फंसते हुए नजर आ रहा है। शोएब, इन्हें हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि पहले जब उमंग सिंगार मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और इस तरीके का बयान जारी किया गया, लेकिन चूंकि अब अपनी ही बातों में कमलनाथ फंस गए हैं और पेन ड्राइव की बात को वो कह रहे हैं कि मैंने उस वे में नहीं कहा था, तो कहीं ना कहीं पार्टी की इस बयान के बाद से किरकिरी भी हुई है। अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से मीडिया के सामने कहा गया उनके द्वारा कि पेन ड्राइव उनके पास है और मीडिया के पास भी इस तरह से भी उन्होंने कहा था। जब से ही चर्चाएं लगातार हनी टेप को लेकर एक बार फिर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही थी, सियासत गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल देखिए जिस तरह से कोविड एक तरह से थमता हुआ मध्य प्रदेश में जिस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन अब जो सियासत है वो उछलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा था, अगर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात करें तो उन्होंने आज कहा कि कमलनाथ के ऊपर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं। और तो शोएब, क्या ऐसा हो सकता है अगर पेन ड्राइव कमलनाथ के पास नहीं पाई गई तो क्या मामले में जांच बैठ सकती है या कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है झूठ बोलने के प्रकरण में? देखिए इस तरह से अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, एक बड़े दिग्गज नेता हैं, उनकी तरफ से सिर्फ बयान यहाँ पर दिया गया था। फिलहाल ये जांच का विषय है और एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो उनके पास पहुंचेंगे, पेन ड्राइव की मांग करेंगे जब्ती को लेकर, और अगर उनके पास नहीं होती तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी वो देखने वाली तस्वीर होगी। फिलहाल देखिए नोटिस अब जारी हो चुका है और श्यामलाल से जो उनका निवास है वहां पर 2 जून को करीब 12:30 बजे जो है एसआईटी की टीम कमलनाथ के बंगले पर पहुंचेगी। बिल्कुल शोएब, बने रहिए। लेकिन क्या कुछ इस दौरान कमलनाथ ने कहा है? नोटिस आज एसआईटी ने उन्हें जारी किया है 2 जून को जांच के लिए, पूछताछ के लिए टीम वहां पर मौजूद रहेगी। 12:30 का समय भी दिया गया है, लेकिन इस दौरान कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया है, सुनिए उसको। और ये पेन ड्राइव मेरे पास था, आप से बहुत सारे पत्रकार का हमारे पास, ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में, तो मैंने ये पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करी। और ये पेन ड्राइव मेरे पास था, आप से बहुत सारे पत्रकार का हमारे पास, ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में, तो मैंने ये पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करी। तो कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी भी लगातार निशाना कांग्रेस पर साध रही है। बीजेपी ने भी इस मामले में तंज कसा है, एक बार वो भी जरा सुनिए। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको। अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि किसी मरे हुए आदमी से वो मिले और उसने बताया कि वो कोरोना में कैसे मरा। तो जो व्यक्ति यहाँ से शुरुआत करे उसके बारे में कुछ कमेंट्स करना ठीक नहीं। उन्होंने दावा किया था कि हमारे पास सीडी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने उन्हें कहा कि भाई अगर कोई चीज़ है तो आपने छुपाई है उसको, आप दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और आप ठीक कह रहे, एसआईटी की हमारी 2 तारीख को टीम जा रही है कि भाई कोई ऐसी चीज़ किसी मुख्यमंत्री ने पद पर रहते हुए छुपाई है जो जनता के हित की थी, तो उन पर तो और मुकदमा चलना चाहिए कि आपने छुपाई क्यों। छुपाने के लिए आपको किसने कहा था, किस उद्देश्य के लिए, किसको बचाने के लिए आपने ये छुपाई। हमें तो कोई डर नहीं है, आप लाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि आप घर पर बैठ के इस तरीके से बातें आप करते हो, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तो सुना आपने, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किरकिरी नजर जरूर आ रही है, क्योंकि पेन ड्राइव वाला मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे आउटपुट हेड आकाश सेन मौजूद है। आकाश, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा मामला चला आया, पहले तो कमलनाथ जी ने जोर शोर से हल्ला किया और मीडिया में बयान भी दिया कि पेन ड्राइव उनके पास है, अगर जबरन बीजेपी उनके पार्टी के नेता को फंसाना चाहेगी तो पेन ड्राइव
वो भी उजागर कर देते हैं। लेकिन चूंकि अब जांच बैठ सकती है, मामला तूल पकड़ा, पेन ड्राइव की मांग की गई, तो अपने बयान से वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? निश्चित रूप से संचिता, अगर हम कमलनाथ के बयानों की बात करें और जिस तरीके से पेन ड्राइव का जो दर्द झलका है, जिसको हम कह भी रहे हैं कि पेन की जो ड्राइव है ये बनती हुई यहाँ पर हनी ट्रैप मामले की नजर आ रही है। यही कारण है कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी जो है पेन का ड्राइव रखा गया है। यही कारण है कि ये जो दर्द है वो यहाँ पर सीधे तौर पर, क्योंकि उन लोगों का दर्द भी, अब उनको भी ये दर्द होना लाजमी है जो इस पूरे मामले में जो है आरोपी हैं। और दोबारा से जिस तरीके से ये पूरा हनी ट्रैप का जिन बाहर निकल कर आया है उसके दो प्रमुख कारण है। पहला, अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो पूर्व मंत्री हैं और सीनियर कांग्रेस के एमएलए हैं उमंग सिंघार, उनकी जो महिला दोस्त थी उन्होंने जो है शाहपुरा थाने क्षेत्र में आत्महत्या की। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर पूरी कांग्रेस पार्टी को जो है महिला विरोधी बताया और ना सिर्फ निशाना साधा, बल्कि इस तरीके की जांच में जब चीजें निकलकर सामने आई तो उमंग सिंघार पर मामला भी दर्ज किया गया। और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं के पास इस पूरे मामले में कुछ भी कहने को नहीं बचा था। और यही कारण है कि एकाएक जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों के इस पूरे मामले को लेकर बैठक हुई थी पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर, उस दौरान भी इन तमाम चीजों पर जो है विचार विमर्श किया गया था। और सीधे तौर पर एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि कमलनाथ ने ये जो बयान है हनी ट्रैप के पेन ड्राइव वाला ये दिया था। क्योंकि जब कमलनाथ सरकार में थे इस दौरान भी जो है उन्होंने एक पेन ड्राइव जो है अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने आयोजित की थी उस दौरान भी दिखाई थी। और उस समय वो जो पूरा मामला था वो किसानों की कर्ज माफी को लेकर था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से पेन ड्राइव का जिन बाहर निकल कर आया है सीधे तौर पर, और ये हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ मामला जो है पूरा बताया जा रहा है। और ऐसे में अब कमलनाथ जो है अपने ही बयानों से घिरते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि आज जब वो मुरैना पहुंचे थे, यहां पर जो उनका स्वर है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो है पेन ड्राइव सभी के पास है, कई पत्रकारों के पास भी पेन ड्राइव है। तो जब ऐसी स्थिति थी तो क्या जरूरत पड़ी कमलनाथ को, पहले जो 21 मई को जो प्रेस वार्ता उन्होंने ली थी उस दौरान भी उन्होंने इस पेन ड्राइव का जिक्र किया था, हनी ट्रैप के मामले का जिक्र किया था और साफ तौर पर कहा था कि अगर ये उजागर होती है तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे नेताओं के भी कई सारे नाम जो है उजागर हो सकते हैं। तो ऐसे क्या इस पूरी पेन ड्राइव में है और क्यों कमलनाथ उसको उजागर नहीं करना चाह रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी जो बैकफुट पर कुछ दिनों के लिए जरूर नजर आ रही थी, लेकिन लगातार बीजेपी फिर हमलावर होती हुई नजर आई। और उसके बाद देखा हमने कि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे उन्होंने जमकर ना सिर्फ कांग्रेस और कमलनाथ को घेरा, बल्कि एक तरीके से आरोपों की बौछार जो है कमलनाथ पे की थी। और यही कारण है कि अब जिस तरीके से एसआईटी ने इस पूरे मामले की जो जांच एसआईटी कर रही है उसने जो है अब कमलनाथ को नोटिस जारी किया है। और अब 2 जून को जो है मामले को लेकर एसआईटी की टीम जब जो है कमलनाथ से सीधे तौर पर पेन ड्राइव लेने के लिए पहुंचेगी, पूछताछ भी करेगी। क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से विजय शाह भी इस बात को कह रहे थे, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। और जिस तरीके से जो दबाव बनाने की कोशिश उमंग सिंघार मामले में कांग्रेस ने की थी उसमें जरूर जो है कांग्रेस कुछ हद तक कामयाब हो गई, लेकिन कांग्रेस के सामने संचिता ये एक बड़ी मुश्किल बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से जब 2 जून आकाश हम कह सकते हैं कि 2 जून के बाद अगर पेन ड्राइव पेश नहीं करते हैं कमलनाथ तो कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होना तय है। निश्चित रूप से पार्टी की जरूर किरकिरी होगी, लेकिन कमलनाथ किस तरीके से अपना बचाव करते हैं क्या कुछ, क्योंकि 2 जून को जब एसआईटी की टीम पहुंचेगी तो सीधे तौर पर अब कांग्रेस पार्टी भी और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जो है इसको लेकर तैयारी कर रहे होंगे कि किस तरीके से उनको जवाब देना है। और अगर हम बात करें तो कमलनाथ का जो है एक लंबा राजनीतिक कैरियर है और सीधे तौर पर एक बड़े राजनीतिज्ञ वो माने जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसकी काट भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और पूरी तैयारी उन्होंने करके रखी होगी। लेकिन ये साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की और उसके बाद अब जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई है, खुद जो तमाम नेता हैं बीजेपी के वो जो है कमलनाथ पर वार कर रहे हैं, तो ये साफ है कि कमलनाथ का भी जो बयान निकलकर सामने आया है वो जरूर ये बता रहा है कि कमलनाथ ने जो है बैकफुट पर जरूर आए हैं। लेकिन इसके बाद कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और कमलनाथ की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्योंकि पेन ड्राइव को लेकर तमाम जो दावे हो रहे थे संचिता, अब क्योंकि जनता को भी इंतजार है और एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि अगर वाकई में कमलनाथ के पास वो पेन ड्राइव है तो अभी तक कमलनाथ ने वो पेन ड्राइव दी क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ। बिल्कुल आकाश, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में सुमित ओरछा बीजेपी मीडिया पैनल से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सुमित जी तैयार हैं? 2 जून को कमलनाथ जी पेन ड्राइव पेश करने जा रहे हैं। कमलनाथ जी क्या पेश करेंगे या एक और झूठ की मिसाल पेश करेंगे कि पेन ड्राइव पेश करेंगे, यह तो समय के गर्त में है।
लेकिन फिलहाल में तो कांग्रेस और कांग्रेसियों ने एक बेशर्मी की पेशकश की है कि कैसे संवैधानिक पदों पर रहा व्यक्ति, संवैधानिक शपथ की मर्यादा में बंधा हुआ व्यक्ति एक ऐसा बयान दे देते हैं कि वह अपनी जो गोपनीयता की शपथ है उसका भी उल्लंघन करते हैं। पद से हटने के बाद जो पेन ड्राइव अभी दबे छपे किसी के पास भी होगी, लेकिन अभी वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, ऑफिशियली कोर्ट के पास है, एसआईटी ने उसे मीडिया को नहीं सौंपा है। ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री के रूप में उनके संज्ञान में आई होगी, उसको उन्होंने निजी तौर पर रख करके एक तो संवैधानिक अपराध किया है, दूसरा अपनी गोपनीयता की शपथ को उन्होंने उल्लंघन करके दूसरा अपराध किया है, तीसरा उस पेन ड्राइव के सहारे अपने राजनीतिक हित को साधने से सामाजिक अपराध किया है, और चौथा उस पेन ड्राइव से अन्य नेताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश करके ब्लैकमेल जैसी संगीन धारा में अपराध किया है। तो एक व्यक्ति ने इतने सारे अपराध, सामाजिक भी, संवैधानिक भी, शपथ का भी अपराध है और राजनीतिक अपराध भी, इतने सारे अपराध एक व्यक्ति ने जो इतना सीनियर राजनेता रहे हैं उन्होंने किए हैं। और इसके बाद भी देखिए उनका बयान, ना उन्हें उसके लिए कोई ग्लानि है, ना कोई क्षोभ है, ना कोई शर्म है, फिर भी अभी वो कहे जा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कई पत्रकारों के पास है, तो भाई उन पत्रकारों के नाम बता दें, एसआईटी उनसे ले लेगी। आपने एसआईटी जैसी संस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कितना नीचे गिरेगी, कोई तो एक ऐसी सुमित जी हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी आपका भी बहुत स्वागत है INE 24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी 2 जून को माना जाए कि कमलनाथ जी पेन ड्राइव पेश करने जा रहे हैं। क्यों, अगर कमलनाथ जी ने कोई बात कही है तो 2 जून आने दीजिए, 2 जून को सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों उतावली है, ये सवाल जो है आज प्रदेश की जनता पूछ रही है। 15 महीने से सरकार है, कोई काम किया नहीं। पेन ड्राइव, वो हनी ट्रैप के मामले को लेके, ये सारा का सारा हनी ट्रैप जो था ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन का नतीजा है कि जो लोग थे वो इस तरीके के मतलब मंत्रालय में इस तरीके की। फिरोज जी कांग्रेस को किस बात का इंतजार है, क्यों नहीं पेश की अब तक पेन ड्राइव? देखिए कांग्रेस ने ही इसकी जांच शुरू कराई, कमलनाथ जी ने ही जो है इसके लिए एसआईटी बनाई। हम चाहते तो वो एक इंजीनियर का जो मामला था उसी मामले में इस मामला रफा दफा हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में तो कई बार ये चीजें प्रकाश में आई, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। कमलनाथ जी ने कभी नहीं दबाया, उन्होंने बाकायदा सीआईडी लगाई, इंटेलिजेंस की मदद ली, फिर एक एसआईटी बनाई और पूरे मामले को पकड़ा। और आज भी वो जो 4, 5, 6 जितनी भी महिलाएं हैं जो इन मामलों में थी वो आज भी जेल में है। लेकिन आज तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पेन ड्राइव उनके पास नहीं है। देखिए अब कमलनाथ जी ने जो भी बात कही है 2 तारीख आने दीजिए, सब बातें सामने हो जाएंगी। बड़ा खुलासा करने जा रही है कांग्रेस कुछ। देखिए ये जो भी है वो हमारे पीसीसी चीफ हैं, वो इस मामले को देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहिए आज कि उन्होंने क्या क्या काम किया 15 महीने में, कहां तक जांच और कहां तक क्या चीज पहुंची है। जो इतनी उतावली भारतीय जनता पार्टी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए अनर्गल आरोप लगा रही है कमलनाथ जी के ऊपर में। हम तो जानना चाहते कि 15 महीने में क्या क्या आपने जांच में क्या प्रगति हुई, क्यों 15 महीने में कोई भी ये जांच जो थी वहीं के वहीं क्यों रही। ये बात कांग्रेस पार्टी जानना चाहती। वो कौन कतिपय नेता हैं जो भी है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाना चाहती है, वो लोग कौन है, उनके भी नाम जो है खुलासे होने चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। ठीक है सुमित जी सुनिए, अभी आपने फिरोज जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर आप? राजनीतिक हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अनर्गल रूप से परेशान करने के लिए कमलनाथ जी को लगा था कि ऐसा ही इस तरह का मामला जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचेगा, और इसलिए इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की थी कि इसके सहारे वो 5 साल सरकार चला लेंगे, ब्लैकमेल कर लेंगे। और बार बार कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के नाम हैं, बड़े वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं, उनकी सीढ़ियां हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि अगर है तो उजागर करिए, अगर हमारा भी कोई है तो हम जानना चाहते हैं, उसको बाहर करेंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उससे संबंध विच्छेद करेंगे। हमें ऐसे लोगों की पार्टी में आवश्यकता नहीं है। लेकिन न कमलनाथ जी ने 1.25 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जारी की, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। मुझे जो लगता है अगर होता तो कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ जरूर उठाती, लेकिन इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए जिस मुद्दे को हवा दी थी उसमें कुछ तथ्य ना होने के कारण फिर बाद में उस मुद्दे पर ही हीला हवा। ये बात भी तय है कि जांच की गति भी कहीं ना कहीं धीमी तो जरूर हुई है। अब सरकार से जब ये हट गए तो इन्हें लगा कि उसी के सहारे हम जो है फिर ब्लैकमेल कर लेंगे। अब एसआईटी पूछ रही है कि वो पेन ड्राइव दीजिए, अगर पेन ड्राइव नहीं दे सके तो कमलनाथ जी की साख पर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा, और कमलनाथ जी की साख पर प्रश्न चिन्ह क्या उठेगा, खराब हो जाएगी पूरी तरह से, जो है पहले से ही खराब हो चुकी है। और अगर वो देते हैं तो अब पद से हटने के बाद कोई चीज आपने अपनी गोपनीयता के आधार पर, यानी कमलनाथ जी जैसे बड़े जो है वरिष्ठ राजनेता ने, मैं समझ से परे है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है या समय के फेर के साथ मतिभ्रष्ट होना है, लेकिन कमलनाथ जी ने एक बड़ी राजनीतिक जीत तो मुझे लगता है कि की है। हमारे सहयोगी शोएब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब, सुना भी आपने दोनों ही प्रवक्ताओं नेताओं की बात सुनी है, जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ते जा रहा है। सभी कह रहे हैं 2 जून को आने दीजिए, इंतजार कीजिए, कुछ खुलासा होगा या झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल देखिए संजीदा, खास तौर से देखिए दमोह उपचुनाव के बाद से जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल करी, उसके बाद से कांग्रेस के जो नेता हैं, कमलनाथ की बात की जाए या जीतू पटवारी हो या अन्य नेता, वो काफ़ी सक्रिय मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अभी हनी ट्रैप के बात सामने आई है, बयानबाजी लगातार देखने को मिली थी। फिलहाल देखिए अब इस बीच में जब एसआईटी आ गई है तो एसआईटी जब पूछेगी और तब कमलनाथ का जवाब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और हो भी सकता है कि उनके पास पेन ड्राइव हो भी, आज मना कर रहे हैं, उस समय वो पेन ड्राइव दे दें तो नया खुलासा किसी तरह का हो सके, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं और अगर उन्होंने किसी तरह ये बात कही है तो कुछ ना कुछ उनके पास जरूर होगा। फिलहाल आज वो मना कर रहे हैं, कल हो सकता है कि उनके पास पेन ड्राइव निकल जाए। लेकिन देखिए सियासत लगातार जो है देखने को मिल रही है, जिस तरह से प्रेशर जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इन दिनों में देखने को मिली। देखिए उमर सिंघार का जब मामला था तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को घेरा और घेरते हुए कहीं ना कहीं जो उमर सिंघार थे उन पर मामला दर्ज कराया और बैकफुट पर ना जाने की कारण ना जा सके कांग्रेस, और इसी को लेकर जो विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें जिस तरह से ये बात सामने आई और जो बात थी वो बाहर लीक हुई और उसके बाद पत्रकारों ने जब बात की तो ये बात खुद कमलनाथ ने उनके सामने रखी। फिलहाल अब देखना होगा कि 2 जून को जब एसआईटी वहां पर पहुंचेगी, जांच अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और जब जो पेन ड्राइव है वो मांगेंगे तो कमलनाथ का क्या जवाब होता है। बिल्कुल शोएब, कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा 2 जून का कि क्या कुछ होता है उस दिन, एसआईटी किस तरीके से पूछताछ करती है और पूछताछ में क्या खुलासा होता है। लेकिन एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से कमलनाथ जी के सुर बदलते हुए नजर आए थे। और ये पेन ड्राइव मेरे पास था, आप मुझसे बहुत बहुत सारे पत्रकार के काम हमारे पास है। ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में, तो मैंने ये पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करी। और ये पेन ड्राइव मेरे पास था, आप मुझसे बहुत सारे पत्रकार के काम हमारे पास है। ये तो पेन ड्राइव तो घूम रही है पूरे प्रदेश में, तो मैंने ये पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करी। तो आउटपुट है, आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आकाश, अभी कमलनाथ जी का बयान भी सुना आपने, हमारे साथ दोनों प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, सुमित जी भी जुड़े हुए, फिरोज जी भी जुड़े हुए हैं। उनकी किन्हीं बातों से सहमत हैं आप या आप कुछ उनसे पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी, उनसे मेरा सीधा सवाल है। कमलनाथ जी जिस तरीके से आज भी जो उनका मुरैना में बयान निकलकर सामने आया फिरोज जी, कि साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पेन ड्राइव सभी के पास है, मेरे पास नहीं है। तो अगर वो पेन ड्राइव की राजनीति नहीं करना चाहते थे तो 21 मई को जिस तरीके से प्रेस वार्ता में उन्होंने इस बात का दावा किया कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव उनके पास, और अगर उन्होंने वो पेन ड्राइव जारी कर दी तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तो क्या इसको प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जाए? प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं। कमलनाथ जी ने ये कहा था कि मेरे पास तो क्या कई पत्रकारों के पास है, कई लोगों के पास है, और आज भी वो यही बात कह रहे हैं कि कई पत्रकारों के पास है, कई लोगों के पास है। 2 तारीख आने दीजिए, 2 जून आने दीजिए, सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो व्याकुलता है उसकी, वो बता रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका एक मुहावरा है हिंदी में,
चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो तिनका जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो जिस तरीके से वो व्याकुल है भारतीय जनता पार्टी और सवाल पे सवाल दागे जा रही है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं घबराई हुई है, कहीं ना कहीं उनके अंदर घबराहट है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ कि 2 जून का आप इंतजार कीजिए, 2 जून आने दीजिए, बहुत सारी चीजों का है वो उसका खुलासा हो जाएगा और सामने आ जाएगी। नहीं तो आपको नहीं लगता, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान ही पूरा हनी ट्रैप मामला निकलकर सामने आया था, 2 जून की जरूरत क्या थी? कांग्रेस सरकार में थी और कांग्रेस लगातार दावा भी कर रही थी और लगता है यही कारण रहा कि 1.5 साल में ही कांग्रेस की सरकार को जो है मध्य प्रदेश से अलविदा कहना पड़ा और एक बार फिर से कमलनाथ जी का ये दावा करना। और अगर पेन ड्राइव नहीं है तो इसको सीधे तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहा जाएगा फिरोज जी, क्योंकि जिस तरीके से 2 जून को एसआईटी वहां पहुंचेगी, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी हैं कमलनाथ, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो ऐसे में प्रेशर पॉलिटिक्स करना और अगर कोई दस्तावेज है या कोई पेन ड्राइव है तो सीधे तौर पर जनता के सामने पहले पेश नहीं की तो अभी पेश करना चाहिए, एसआईटी को खुद जाकर सौंपना चाहिए। एसआईटी टीम पहुंच रही है कमलनाथ जी के निवास पर 2 जून को, तो सीधे तौर पर क्या नैतिक दायित्व नहीं निभा पा रही क्या कांग्रेस या कमलनाथ? देखिए, नैतिक उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन किया। कमलनाथ जी ने ही इस केस का पूरा खुलासा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में भी बार बार आया, जब शिवराज सिंह जी पहले 15 साल मुख्यमंत्री थे तब, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको दबाती रही। लेकिन कांग्रेस की जब सरकार आई और कमलनाथ जी ने उसके बाद एसआईटी का गठन किया। आप लोगों को भी जैसे ज्ञात है कि इंटेलिजेंस, सीआईडी, तमाम जो पुलिस की फोर्स है, उस पुलिस की फोर्स ने दिन रात मेहनत करके और इन वो 4, 5, 6 जो महिलाएं थी उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एक मामला पंजीबद्ध हुआ और उसी का नतीजा है कि वो पुख्ता इतना केस है कि आज भी उनकी जमानत नहीं हुई और हाई कोर्ट भी उनको जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस ने तो अपना काम का निर्वहन किया है। अब भारतीय जनता पार्टी का जवाब ये है कि जांच क्यों मद्दी पड़ गई, क्यों 15 महीने से कोई काम नहीं हुआ उस पर, क्यों हमको कहीं सुनाई नहीं दे रहा था कि ये हनी ट्रैप भी कोई मामला था जो है, बार बार जो है एसआईटी जाती है कोर्ट में और समय ले लेती है कोर्ट मतलब से। आपने शुरुआत कर दी, आपने नैतिक दायित्व निभा लिया, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया सीधे तौर पर फिरोज जी। सुमित जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आरोप तो कांग्रेस लगा रही है, स्पष्ट जवाब नहीं दे रही, ये जरूर कह रही है कि खुलासा जो है कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा। क्या कई सफेद पोश है क्या इसके पीछे? क्या कांग्रेस के भी कई लोग हो सकते हैं? आकाश जी, आप भोपाल की राजनीति पर आजकल बड़ी सक्रियता से नजर रखते हैं और उस समय भी रखते थे। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा है, कमलनाथ जी ने राजनीतिक हित को साधने के लिए एक इंजीनियर से जुड़े हुए मामले को पूरा पॉलिटिकल मामला कन्वर्ट करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा रचा था और कहा, एक खबर मार्केट में ये फैलाई थी कि इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और जब खुलासे होंगे। आप ये यकीन मानिए कि जिस समय इनकी सरकार जा रही थी और ये मुख्यमंत्री थे राज्य के, अगर इनके पास कोई सीडी होती और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व होते तो क्या कांग्रेस उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग उस समय नहीं करती? मैं आपसे केवल एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न के प्रति प्रश्न में कर रहा हूं, लेकिन ये इस बात को समझने के लिए आवश्यक प्रश्न इसलिए कह रहा हूं, नहीं करती क्या? इनके पास कुछ नहीं था, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व था, और अब भी अगर कमलनाथ जी ने फिर से धृष्टता की ऐसा कहने की, तो भारतीय जनता पार्टी के कौन सा नेता इनके पास मिलने के लिए गया कि भैया ऐसा मत करो, सीडी मत सौंपो? एक एक नेता ने हमारे दहाड़ करके कहा है, चिल्ला करके कहा है, ललकार करके कहा है, चुनौती दे करके कहा है कि हिम्मत हो तो कमलनाथ जी जारी करिए, हम देखना चाहते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूछ रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, कमलनाथ जी है तो जारी करिए, हम भी देखना चाहते हैं हमारा कौन सा नेता है। लेकिन कुछ था नहीं, इसलिए उस समय केवल राजनीतिक हित साधने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा एक संवैधानिक पद पर हुए बैठे व्यक्ति ने कुछ संवैधानिक संस्थाओं की आड़ लेकर के ऐसा करने की चेष्टा की थी, बहुत शर्मनाक था। और आज जब ये कहा है तो अब एसआईटी भी पूछ रही है, क्योंकि इसमें एसआईटी को इन्वॉल्व किया है, एसआईटी भी पूछ रही है कि हमको दे दो वो साक्ष्य, और हमारे साक्ष्य तो आपके पास कैसे हैं? तो ये तमाम तरह के प्रश्न कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी से, कमलनाथ जी की संवैधानिक शपथ और संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन से जुड़े हैं। 2 तारीख के बाद कमलनाथ जी को भले ही विवेक तन्खा जी हो, उनकी पूरी लीगल टीम हो, कितने परिश्रम कर ले कि इसमें कमलनाथ जी की इज्जत तार तार होने से कोई बचा नहीं सकता है। कमलनाथ जी ने एक ऐसा आसमान की तरफ ठोका है कि कितने ही देर बाद गिरेगा, कितने ही देर बाद गिरेगा, पर छींटे स्वयं के ऊपर आने हैं।
जी बिल्कुल, फिरोज जी से जवाब ले लेता हूं। फिरोज जी, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात मैं भी कर रहा था और कुछ इसी तरीके के आरोप जो है बीजेपी भी यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है। अगर आपके पास पेन ड्राइव थी तो सरकार में रहते हुए, जब आपकी सरकार 1.5 साल में अलविदा हो रही थी, सरकार पर संकट था, उस दौरान भी आप अगर पेन ड्राइव जारी करना चाहते थे तो कमलनाथ ने क्यों पेन ड्राइव जारी नहीं की? इस तरीके के आरोप जो है बीजेपी लगा रही है, खुद सुमित ओरछा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले क्या एक वरिष्ठ नौकरशाह नहीं आए थे इसकी जद में, जो एक मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो अहम भूमिका निभाते थे? क्या वो नौकरशाह नहीं आए इस मामले में? क्या इनके एक पूर्व मंत्री नहीं आए इस मामले में? और क्या कोई सीडी, पेन ड्राइव, वीडियोस के आधार पर ही तो उन महिलाओं को जो है एसआईटी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और उसमें कई सारी महिलाएं थी जो जिनको जेल भेजा, जिनके अलग अलग मामले हैं। तो इसकी जांच तो चल रही थी और अच्छी पुख्ता जांच चल रही थी। नहीं अब फिरोज भारतीय जी, जनता बीजेपी भी ये जानना चाह रही है और अगर जनता भी ये जानना चाह रही है कि अगर पेन ड्राइव में या सीडी में, क्योंकि सरकार में आप थे और जिस तरीके से कमलनाथ जी लगातार दावा भी कर रहे थे कि अगर सीडी या पेन ड्राइव बाहर निकल आई तो कई सारे राज खुलेंगे, तो ये राज क्यों नहीं खुल पाए? सरकार में उस समय कांग्रेस थी और सीधे तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि उमंग सिंगार का जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद एक तरीके से प्रेशर बनाने के लिए बीजेपी पर कमलनाथ जी ने इस तरीके का बयान दिया होगा? क्योंकि अब कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि सबके पास ये पेन ड्राइव है, तो कमलनाथ जी के पास पेन ड्राइव है तो कमलनाथ जी ने जनता के सामने एसआईटी को क्यों नहीं सौंपी? और बीजेपी भी यही सवाल बार बार उठा रही है। कमलनाथ जी अगर प्रेशर बना रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आ क्यों गई? उसको जवाब देना चाहिए। उसको जवाब देना चाहिए कि वो जो महिलाओं को 5-6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, तो किन किन मामलों में, वो कौन सी सीडीज इन लोगों ने बनाई थी, उनके मामले में इनको गिरफ्तार किया है। ये तो सारी चीजें एसआईटी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो सरकार समय की कमी है फिरोज जी, सुमित जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सवाल दोनों पर ही उठ रहे हैं, दोनों ही पार्टी पर उठ रहे हैं, क्योंकि पहले बयान कमलनाथ जी का इस पूरे मामले में सामने आया है कि पेन ड्राइव उनके पास है, लेकिन उसके बाद आज बयान बदला गया है। और आकाश, आप भी जुड़े रहे लगातार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2 जून को आपको बता दें कि एसआईटी की टीम यहां पर कमलनाथ के निवास में पहुंचेगी और उनसे पूछताछ करेगी, पेन ड्राइव के संबंध में जानकारी लेगी। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस कह रही है कि 2 जून का इंतजार कीजिए, इंतजार बेहतर होगा, कुछ खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी भी इस पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है कि एक बार फिर से कांग्रेस की ये बातें हवाई साबित होंगी और एक बार फिर से कांग्रेस की ये बातें किरकिरी कांग्रेस की होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2 जून को एसआईटी पहुंचती है, कमलनाथ इस दौरान अपना बचाव कैसे करते हैं और अपना पक्ष कैसे रखते हैं। तो पेन भरी ड्राइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।